Hey dude, welcome to Time Dude. I welcome you to the fifth episode of something new and something different. और आज के इस एपिसोड में मैं आपको चुप मूवी का एंडिंग एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करूंगा। उससे रिलेटेड जितना भी मतलब मुझे समझ में आया और जितना सीखने को मिला मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो ये जानने के लिए वीडियो में बने रहना, और ऐसी ही वीडियो पाना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इसके एंडिंग को मैं अगर शॉर्ट तरीके में बताऊं कि तो ये जो दिलकर सलमान जो डैनी का रोल प्ले करते हैं, उसके साथ बचपन में बहुत ज़्यादा जुल्म होता है। उसका बाप जो होता है वो अपने बाप की वजह से वो समझ लो ऐसे ही बन जाता है, समझ रहे हो। उसका बाप जो उसकी माँ पे हाथ उठाता है और उसको एक रूम में बंद कर देता है, जिसकी वजह से उसको सिनेमा से प्यार हो जाता है। मतलब एक खिड़की से वो सिनेमा को देखता रहता है, मतलब मूवी चलते रहता है गुरुदत्त का। उससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो जाता है। तो वो बड़े होकर अपनी लाइफ पर एक स्टोरी लिखता है, समझ रहे हो। इसी के ऊपर अपनी लाइफ के ऊपर एक स्टोरी लिखता है। तो उसको पहला दर्द तो ये रहता है कि उसका बाप जो है उसकी माँ पर हाथ उठाता है। उसके बचपन में बहुत ज़्यादा हुआ रहता है, दुख दर्द बड़ी कहानी हुई रहती है। ऊपर के उसके बाद जब वो अपनी मूवी बना के तैयार करता है तो उस पर क्रिटिक्स भी उस पर हंसते हैं। तो वो समझता मेरे गम पे सब हंस रहे हैं, तो जिसकी वजह से वो क्रिटिक्स पे और भड़क जाता है। और दूसरी वजह ये भी रहती है कि गुरुदत्त का बहुत बड़ा फ़ैन रहता है, जिसको उसको पता रहता है कि उसके साथ क्रिटिक्स क्या किए थे, गुरुदत्त के साथ क्रिटिक्स क्या किए थे। उनकी मूवी आखिरी मूवी जो था कागज़ के फूल, उनको क्रिटिक्स ने बहुत बुरी तरह से लताड़ दिया था। और 2-3 वजह मिलाकर वो क्रिटिक से बहुत ज़्यादा नफरत करने लग जाता है, जिसकी वजह से वो मानने लग जाता है क्रिटिक्स। वो मानता है कि क्रिटिक जो है सिनेमा को ख़राब कर रहे हैं। हाँ, मानना भी पड़ेगा क्योंकि कुछ क्रिटिक्स होते हैं जो बाइज तरीके से करते हैं। तो वो जो बाइज क्रिटिक्स होते हैं उनको उसी तरीके से मारता है उस रिव्यू में वो लोग कह रहे हैं। तो ये ओवरऑल यही था उसकी एंडिंग। लेकिन इस एंडिंग से हम ये समझ में आता है कि जब हस्बैंड और वाइफ के बीच में जब फिजिकल मतलब लड़ाई वगैरह कुछ होता है तो उससे बच्चों में क्या असर पड़ता है, बच्चों के जहन पे क्या असर पड़ता है, वो बच्चे किस कदर बड़े होकर क्या बन सकते हैं, समझ रहे हो। ऊपर से उनके किसी गम पर हंसना उनको और जानवर बना देता है। ऊपर से ये ओवरऑल ये समझ में आता है, ये नहीं कि समझना है कि डैनी जो है कोई हीरो था। हीरोइन उनसे जब आखिरी में कहती है कि अगर तुम किसी के रिव्यू से अफेक्ट हो रहे हो तो तुम कहीं ना कहीं मान रहे हो कि वो चीज़ ख़राब थी। जब तुम मान रहे हो कि वो चीज़ अच्छी थी, तुम्हें अफेक्ट ही नहीं करना चाहिए। अगर तुम उसी चीज़ से अफेक्ट हो रहे हो, तुम अपने अंदर मान रहे हो कि वो चीज़ कहीं ना कहीं ख़राब थी। अगर तुम कोई चीज़ अच्छा चीज़ बनाए हो तो अपने आप पर भरोसा रखो और तुम्हें किसी चीज़ से अफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। तो यही था वीडियो। तो वो करता हूँ, आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब